ये है दिल्ली दर्पण। इसका परिवार आज के समय में एक सशक्त विचार अभिव्यक्ति का माध्यम तो है ही, परंतु वहां नैरेटिव्स भी बनाए जा रहे हैं। या इसको समाज को दूषित करने वाले या यूं को माताओं बहनों को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित करने वाले बहुत बड़े गिरोह के रूप में गुट बना करके एक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। हम ये जो फर्स्ट इंस्टा आइडियल मीट के रूप में कर रहे हैं, इसमें 13 प्रांतों के लोग प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। काफी कुछ ऐसा होता है कि जिससे महिला जो करना चाह रही है वो तो कर ही रही है, बट वो मेंटली भी बहुत हरास हो जाती है। महिला जो भी काम करे बिल्कुल निडर होके, सुरक्षित होके वो काम करे, ये हमारा सुरक्षा की बात के साथ साथ पुरुषों की सुरक्षा की बात भी करता हूँ। ब्लैकमेलिंग दोनों तरफ से होती है। आजकल साइबर क्राइम की संख्या जो नॉर्मल क्राइम होते थे उससे ज्यादा बढ़ गई। तो इसी स्थान पर 13 अप्रैल को आगामी रविवार के दिन प्रातः 10 से शाम को 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज दिल्ली दर्पण टीवी पर आपको कुछ विशेष और कुछ अलग हटकर हम दिखाने वाले हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त है मोतीनगर में, मोतीनगर के यूफोरिया मेंशन में, जहां पर जो है एक इंस्टा आइडियल मीट रखा गया है। आपने बहुत सारे ऐसे मीट सुने होंगे जहां पर इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर हैं उनको बुलाया जाता है, परंतु यहाँ पर एक मंच के माध्यम से राष्ट्रीय लेवल पर पहली ऐसी बैठक की जा रही है जिसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार समाज में इंस्टाग्राम जागरूकता फैला सकता है, किस प्रकार समाज में इंस्टाग्राम अवेयरनेस दे सकता है। इसके अलावा इस मीट में बात होगी महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर भी और फेक आईडी पर भी। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग हर 10 अकाउंट में से एक अकाउंट इंस्टाग्राम पर फेक आईडी होती है। तो इसी को लेकर एक राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह का समिट किया जा रहा है, जिस पूरे समिट में हम आपको लेकर चलते हैं किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ जो मंच के कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है और आपको क्यों यहाँ पर आना चाहिए, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप बने रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। ये जो फर्स्ट इंस्टा आइडियल मीट हो रहा है, इसमें जो तमाम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं कि किस तरह का जो 13 आने वाले 13 तारीख को कार्यक्रम है उसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या इनविटेशन चीज़ें क्या क्या की गई हैं, सारी चीज़ें जुड़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और शायद देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी तरह का आइडियल मीट इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर हैं उनके लिए रखा गया है। साथ फाइनली मौजूद है इंद्रजीत जी, और जो लगातार इसको टैकल कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरह का कार्यक्रम है, कौन सी तारीख को है, क्या समय है, सब चीज़ बताइए। जो आगामी 13 अप्रैल है, हम्म। दिन रविवार 13 अप्रैल को वैसाखी के पर्व पर हमने तय किया जी। कि इंस्टा परिवार के लिए, जब हम इंस्टा परिवार में गए, हमने देखा कि इंस्टा परिवार आज के समय में एक सशक्त विचार अभिव्यक्ति का माध्यम तो है ही, जी। परंतु वहां नैरेटिव्स भी बनाए जा रहे हैं। हम्म। आजकल नैरेटिव बनाने के लिए कई राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हम्म। या इसको समाज को दूषित करने वाले या यूं कहूं माताओं बहनों को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित करने वाले बहुत बड़े गिरोह के रूप में गुट बना करके एक उस गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो वो शक्ति खड़ी हो उससे जी। पहले हम सब जुड़े और इस विचार के साथ जुड़ करके एक कार्यक्रम करें, और उस शुद्धता से भी पहले एक परिवार का भाव जगे, एक आदर्श मर्यादा का एक सुनियोजित रूप से प्रकटीकरण हो, इसको हम व्यवस्थित तरीके से रख पाए। पति पत्नी अच्छे से रील बनाए, माताएं बहनें अच्छे से रील बनाए और उन मर्यादाओं की भी पुनर्स्थापना करते हुए एक पारिवारिक वातावरण खड़ा हो, और उस शक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के श्रेष्ठ विचारों की क्रियान्विति हम ये जो फर्स्ट इंस्टा आइडियल मीट के रूप में कर रहे हैं, इसमें 13 प्रांतों के लोग प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, जो अपने अपने राज्यों में जाके इस प्रकार की योजना को क्रियान्वित करेंगे। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन बंसल जी, माननीय सुभाष जी कुकरेचा, गुलाटी जी, अर्चना मैम, पूरी टीम सक्रिय रूप से लगी हुई है देश के कोने कोने में। और वहां से जिस योजना, जिस मन मानसिकता से आ रहे हैं, आपको हैरानी होगी, पंजाब से पूरी टीम आ रही है, कंवलजीत जी, अवतार जी, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक योजनाबद्ध तरीके से जो टीम आ रही है और वो इस मन मानसिकता से आ रही है,
सबसे बड़ी बात ये। हम्म। तो अपेक्षा है कि जो ये यहाँ इसका बीजारोपण हो रहा है, जी। ये पल्लवित और फलित होकर के एक वृक्ष बहुत बड़ा परिवर्तन की हम्म। प्रारंभ का शंखनाद कह सकते हैं। तमाम इंस्टा मीट होते हैं उनसे, और आपका ये आइडियल इंस्टा मीट कैसा अलग है? बहुत अच्छा ठाकुर जी आपने सवाल किया है। जी। देखिए, इंस्टा मीट का मतलब केवल अभी तक जो इस इंस्टा के परिवार में प्रचलित था कि कुछ लोग जैसे गेट टुगेदर होती है, छोटी छोटी टुकड़ियों में आते हैं, अपनी रीलों का मंचन करते हैं जी। और उत्साह से अपने अपने तरीके से मस्ती करते हुए निकल जाते हैं, पर उसमें परिवार का एक अभाव होता है। इवन कि उसमें एक दूसरे को लोग जान भी नहीं पाते कि भाई ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कहाँ से आया है, किसकी आईडी कितनी बड़ी है, किसकी आईडी कितनी छोटी है, इसके साथ फोटो खिंचाओगे तो इतने पैसे दो। परंतु आपको हैरानी होगी कि ये पहली ऐसी मर्यादित मीट होने वाली है। इसका हमने नाम भी आइडियल रखा है, आइडल नहीं, हमने रखा है एक आदर्श मिलन। आदर्श मिलन में परिवार का भाव है और हम काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, इसकी रचना बनाते रहे, डेली लाइव आते हैं और इन विषयों को दोहराते हैं कि उन मर्यादाओं के पुनर्स्थापन के उद्देश्य से इस मीट का आयोजन हो रहा है। और इसमें जो भी व्यक्ति भाग लेने आ रहा है, हर पार्टिसिपेंट को पता है कि मुझे भविष्य में ऐसी योजनाओं से जुड़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज को विषाक्त करने के लिए, देश को विषाक्त करने के लिए, तोड़ने के लिए भी, रील बनाने के लिए, अभिनय करने के लिए सुनियोजित पैसे दिए जाते हैं कि आप इस कंटेंट पे राइट बनाइए। तो हमने तय किया इंटेंट और कंटेंट की विचारधारा को कि उसका इंटेंशन क्या है ऐसी कंटेंट खड़ी करने के लिए। तो बहुत बड़े व्यापक स्तर पे हमने चिंतन मनन करके इस योजना को यहाँ से प्रारंभ किया और सौभाग्य है कि प्रथम मीट के आयोजन का अवसर हमें मिला और निश्चित रूप से ये बड़ा वटवृक्ष बनेगा निकट भविष्य में। इसी कल्पना से हम इसको क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, मैंने सर्च किया तो उसमें पता लगा कि लगभग हर 10 अकाउंट्स में से एक अकाउंट फेक बनाए जाते हैं, और उन अकाउंट्सों से महिलाओं को विशेषकर टारगेट बनाया जाता है, विशेषकर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको टारगेट बनाया जाता है। तो आप लोग क्या इसमें साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ चीजें करने वाले हैं? उनके एक्सपर्ट भी आने वाले हैं इसमें क्या? बिल्कुल, जो साइबर क्राइम को देखते हैं और आपको हैरानी होगी, जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि आजकल साइबर क्राइम की संख्या जो नॉर्मल क्राइम होते तो उससे ज्यादा बढ़ गई। फ्रॉड मतलब आर्थिक प्रवंचना भी देते, आर्थिक धोखाधड़ी भी सबसे ज्यादा यहाँ हो रही है, चोरी डकैतियां सब सोशल मीडिया पे होने लग गई, फर्जी आपको डिजिटल अरेस्ट करने लग गए। तो पहले उस घटना होने से पहले आपको कितना जागरूक रहना है कि इस प्रकार के आप प्रपंच में ना फंसे। परंतु यदि फंस जाते हैं तो आपके पास कितने विकल्प है। तो एक सक्षम आईपीएस इस पर अपने विचार रखेंगे, प्लस ये निरंतर एक क्रमबद्धता में खड़े हो। जैसे आपने कहा 10 अकाउंट में एक फर्जी अकाउंट होता है, तो वो फर्जी अकाउंट कुछ मनचले ही नहीं बनाते, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक वो पूरा समूह काम करता है उस पर। तो उन समूहों को चिन्हित करना, हम इंस्टा में भी कुछ बदलाव के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उनको समय पर मंच पे रखेंगे, क्योंकि इंस्टा में ट्विटर जितने भी चलते हैं उनकी आईडी के लिए उनको भी लाइसेंसीकृत होना चाहिए, क्योंकि वो आईडी बदलते ही उसको आप फिर डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप उसने कुछ आपके खिलाफ पोस्ट किया, माताओं के बहनों के बारे में कुछ कलंकित या अश्लील टिप्पणियां की, गलत फोटो बना के प्रेषित किया, आपको हैरानी होगी कि हमने उदाहरण के स्वरूप एक बुलाया है कि मुंबई से किसी डॉन की धमकी आती है, वो कोलकाता से आ रही है, कि उनको कहा इंस्टा पे रहना तो मित्रता करनी पड़ेगी, हमारे ग्रुप में भी रहना पड़ेगा, परंतु उन्होंने डर के कह दिया मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। एक श्री राम नाम से ग्रुप चलाती हैं, हमारी हरियाणा की बहन है, बहुत अच्छा ग्रुप चलाती हैं, उनको ये आतंकित किया, उनके तो बहुत एक न्यूज बना के बाकायदा न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रहा है और ब्लैकमेल करने के लिए उन पर बहुत प्रताड़ना हुई, पर वो आईजी पे गई, कंप्लेन की, उनका विषय भी एक यहाँ रहेगा। दूसरा तीसरा उदाहरण था कि पाकिस्तान से उनके ट्विटर हैंडल वो कराए गए और पाकिस्तान में उनकी आलोचना की गई, परंतु वो बहन भी आगे विचार रखेंगी अपने, उन्होंने उनका सामना किया, उनसे माफी मंगाई। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जो संघर्ष करता है संघर्ष में विजय मिलती है, पराजय नहीं। अगर उनपे एक पलट कर कुठाराघात किया जाए, उसी वेग में प्रहार किया जाए तो परिणाम आते हैं। ये सब विचारों को लेके मीट है। किस जगह पर कार्यक्रम है और कितने बजे से है और कौन कौन आ सकता है? ये हमारा सौभाग्य कि हम जिस स्थल पर खड़े हैं यही यूफोरिया बैंक्वेट हॉल है, ये मोती नगर में स्थित है, डीएलएफ ग्रीन्स के सामने है। और ये कार्यक्रम स्थल देख सकते हैं कि उस मर्यादाओं को और उस आनंद को कहीं बाधा नहीं मिले, वो सब कुछ ध्यान रखते हुए आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं बैठक थी, तो इसी स्थान पर 13 अप्रैल को आगामी रविवार के दिन प्रातः 10 से शाम को 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसमें एक आईपीएस अधिकारी रहने वाले हैं, एक जजेस रहने वाले के कानूनी उसके क्या स्थिति होती है, और एक माताओं बहनों को संरक्षण देने के लिए एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, भी नाम लेना ठीक नहीं, तो इनकी सहमति आ चुकी है सभी की। पर इसमें और भी लोग
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। हम्म। वो खाली उनकी उपस्थिति इसलिए कि आज इंस्टा की दृष्टि से संचालन को लोग हे दृष्टि से देखने लगे हैं। तो ये सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, अच्छे और पढ़े लिखे और जो समाज में प्रतिष्ठित लोग भी इस कार्यक्रमों में सहभागी बनते हैं, ये इन मूल्यों को स्थापित इसमें कर कोई रहे भी आ सकता है या सिर्फ जिसको आपने हैं ना। invite- ये हमने इसके लिए बिल्कुल एंट्री की व्यवस्था करी है, इसमें शुल्क रखा है और वो एंट्री हमारी 15 दिन पहले ही क्लोज कर दी हमने, क्योंकि ये सांकेतिक कार्यक्रम है हमारा। और हमने आपको हैरानी होगी कि इंस्टा के इतिहास में पहली मीट है जिसका लाइव प्रसारण न केवल इंस्टा पे होगा बल्कि फेसबुक पे भी होगा। और वो संदेश को लाइव करने का उद्देश्य हमारी व्यक्तिगत ख्याति प्रसिद्धि नहीं है, कि वो संदेश इस भारत के कोने कोने तक जाए कि इस इंस्टा मीट के माध्यम से हम ये इन मूल्यों की स्थापना के लिए निकले हुए हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन बंसल है जी। और मैंने 73 में बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की थी। हम्म। और ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री इंद्रजीत जी ने एक बहुत बढ़िया एक सुझाव दिया, एक बहुत बढ़िया विचार था उनका जी। कि भाई अभी तक इस दिशा में लोगों की सोच है नहीं कि भाई किस प्रकार से समाज की सूचिता को खत्म किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इंस्टा जो है उसके अंदर प्रथम जो है अपने इंस्टा संगम किया। जी। मीट संगम ये अपन लोगों ने किया। इसमें अपना मकसद यही है कि भाई समाज में सूचिता को हम कैसे वापस क्रिएट करें, जिससे हमारी भोली भाली बालिकाएं जो हैं वो जैसे तैसे इस टाइप के और लफड़े से फ्रॉड से बच सके। जी। अपना बचाव कैसे करें, आदर्श समाज का निर्माण कैसे करें? मैम आपका नाम? मेरा नाम अर्चना कुकरेजा है। अर्चना जी, आप कब से इंस्टा पर सब चीजें कर रही हैं, कब से चीजें क्रिएट कर रही हैं? मुझे 2 से ढाई साल हो गए हैं ये जी। करते हुए। हम्म। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे मतलब बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं या जो जी। अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहती है कि मतलब हम जो कर नहीं पाए हैं वो इंस्टा पे आके करना चाहती है। कोई सॉन्ग बनाता है, कोई रीमिक्स बनाता है, कोई अपनी छोटी छोटी कॉमेडीज बनाता है, तो ये सब करता है। तो उसके विषय में क्या होता है, कुछ लोग ना मतलब गलत आईडीज बना के महिला को मतलब ना गलत गलत कमेंट्स करते हैं और फिर उनके बाद मतलब उनको बोलते हैं कि आप हमसे मित्रता कीजिए, ये है वो, मतलब काफी कुछ ऐसा होता है कि जिससे महिला जो करना चाह रही है वो तो कर ही रही है, बट वो मेंटली भी बहुत हरास हो जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो मेंटली हरास ना हो, वो फ्रीडम से पूरी आज़ादी के साथ अपनी उस चीज़ को बखूबी मतलब जो दिखाना चाहती हैं इंस्टा पे, उनको वो दिखा सके, अपनी प्रतिभा को वो सबके सामने ला सके, ना कि वो डर के सहम के वो चीज़ को करे। क्योंकि आप जो भी चीज़ आप डर के या सहम के करते हैं ना, वो आप खुले दिल से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आप खुल के करते हैं वो मतलब लोगों को दिखता है और उनको भी लगता है कि देखो प्रशंसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है। और एक लेडी जो हाउसवाइफ होती है तो उसको तो सबसे ज्यादा चाहिए होती है कि वो चाहती है कि मैं घर पे रहती हूँ और अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो मिले ना, लेकिन अगर उसको वही मेंटली हरास होगा, ये होगा, तो वो कर नहीं पाएगी। तो इस विषय में हम चाहते हैं कि महिला जो भी काम करे बिल्कुल निडर होके, सुरक्षित होके वो काम करे, ये हमारा है। कभी आपके साथ इस तरह की घटना घटित हुई है कि इस तरह के कमेंट्स आए हों जो आपने जब गए हों उस पर तो आपको ब्लैकमेल किया गया हो, इस तरह की चीजें कभी? नहीं, देखो मेरे साथ तो अभी टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मतलब वो इस चीज़ से गुज़र रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा-ऐसा होता है अर्चना और हम लोग बड़ा परेशान हैं, हम क्या करें? तो मैंने उनको बोला आप डरो मत, आप जो करना चाहती हो करो, हम आपका साथ देंगे, हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे आप निडर होके जो भी आप करना चाहती है ना, निसंकोच होके कर सकती हैं। जी। सर आपका क्या नाम है? और मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो इजीली एक्सेसिबल हैं अब और कोई भी इसको मोबाइल में यूज कर लेता है, तो उसके लिए किस तरह का आप लोगों के माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई इस तरह का मीट रखा जाए, इसमें लोगों को अवेयर किया जाए? देखिए, मेरा नाम है एडवोकेट सुभाष कुकरेजा। जी। मैं पेशे से वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ अपनी। मुझे इस मीट के बारे में, मैं और भी बहुत सारी मीट्स पे गया हूँ, जी। हर जगह अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पर इंद्रजीत जी ने जो इसका संयोजन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में बिल्कुल तरीके से बताया कि हम इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमें कानूनी मदद भी चाहिए होगी। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ ऐसी चीजें हों जिनमें इसमें हमें कानूनी मदद चाहिए हो। तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ। जी। हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे लोग, मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात के साथ साथ पुरुषों की सुरक्षा की बात भी कर रहा हूँ।
ब्लैकमेलिंग दोनों तरफ से होती है, दिक्कत दोनों तरफ से होती है, एक अकेले बंदे को नहीं होती, बहुत सारे लोगों को होती है। बहुत सारी चीजें, मैं जैसे कानूनी चीजें देखता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम से नहीं, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से लोगों को हरास किया जा रहा है। तो मैं वो केसेस देख भी रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या दिक्कत है। वो बिल्कुल बेकसूर है, बेकसूर होने के बाद भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो जब इंद्रजीत जी ने एक बहुत अच्छी चीज रखी मेरे सामने, तो मैंने कहा ये एक नया मंच है, इनके साथ चलना चाहिए, एक नई चीज पता लगेगी, और नए लोगों को, जितने भी लोग हैं, कोशिश करेंगे कि लोगों को इन चीजों से दूर किया जाए। तो धन्यवाद बहुत बहुत इंद्रजीत जी का, जो इस चीज के साथ हमें जोड़ना जा रहे हैं। धन्यवाद इंद्रजीत जी। आप कितने उत्साहित हैं इस मीट को लेकर, और अभी चूंकि रील्स बनाते हैं तो क्या मन में संदेश लेकर यहाँ पर आ रहे हैं? मन में संदेश ये है कि हमारे इंद्रजीत जी और नीलम जी ने ये इनिशिएट किया है कि भाई जो फेक आईडी है और जो फेक जो इंस्टाग्राम में मेंबर्स जो परेशान करते हैं, उनको किस तरह से टैकल किया जाए। आज इंस्टाग्राम एक जो है बड़ा पर्दा जो हमारा फिल्म का है, उससे बड़ा बन चुका है ये। जो जिनको स्टेज नहीं मिलती, जिनको एक्ट करने का मौका नहीं मिलता, जो फिल्म में नहीं जा सकते, वो यहाँ पे हीरो हीरोइन और स्टार हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं। तो एक अच्छा है उनके लिए, उनके दिल की इच्छा पूरी होती है। उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती जिसे अपनी एक्टिंग दिखा सके। तो नेचुरली बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म इंस्टा ने दिया है। लेकिन इसके अंदर कुछ लोग, कुछ कहूँगा मैं लोग, जो गलत घुस गए हैं, जो किसी को मतलब परेशान करते हैं, किसी महिला को परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, जो रुकनी चाहिए। तो हमारा बेसिकली 13 तारीख को जो इंस्टा आइडल मीट है, इसका बेसिकली यही है कि वो हम किस तरह से आगे हम इसको रोक पाने में सफल होंगे, या हम किस तरह ले जाएंगे। तो एक इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा है, लोग डिप्रेशन में थे वो भी अच्छे हो रहे हैं, उनको अपना मौका मिल रहा है। लेकिन जो गलत लोग घुस गए हैं, जो इंटर कर गए, वो परेशान कर रहे हैं, उनको परेशानी जो कर रहे हैं वो रोकना जरूरी हो गया है। इसके लिए ये ऐसा एक प्रोग्राम रखा गया है, जो आगे हम इसको कार्यान्वित करेंगे और अच्छा बनेगा। धन्यवाद। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, इसके लिए अभी से तैयारी यहाँ पर की जा रही है पूर्ण तरीके से। और इधर ये पूरा मंच यहाँ पर सजा हुआ है, बाकायदा यहाँ पर सभी चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। जो भी आने वाले यहाँ पर दर्शक होंगे, जो भी गेस्ट होंगे, और सामने ही मंच तैयार किया गया। तो फर्स्ट इंस्टा आइडियल मीट जिसको बोला जा रहा है, ये किया जाएगा पूरा। और इसमें खास बात दर्शकों ये है कि जिस तरीके से समाज के अंदर जिस तरीके से चीज़ें फैल रही हैं, और उसके बाद फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ता है, उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए, और इसमें जो कुछ लोग एंटी नेशनल चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके ऊपर विशेष फोकस रहने वाला है इस पूरे इंस्टा आइडियल मीट में। तो निश्चित रूप से समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। और आप इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली दर्पण के चैनल पर लाइव भी देख सकते हो। तो आप हमारे साथ 13 तारीख को सुबह 10 बजे से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होगा। और जो भी इसमें आला अधिकारी आएंगे, जो भी आला एक्सपर्ट्स आएंगे, वो सभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं, किस प्रकार आप इंस्टा आईडी पर जिस तरीके की फेक चीज़ें की जाती हैं इंस्टाग्राम पर, उससे बच सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 10 अकाउंट में से एक अकाउंट आजकल जो है इंस्टाग्राम पर फेक है, लगभग 1 बिलियन इनकी संख्या है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से बचना और उन लोगों से सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाएं, परंतु समाज में आप क्या योगदान दे रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इस मंच के साथ जुड़ें, और आगे जिस तरह का कार्यक्रम होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें